देवभूमि प्रणाम दर्शकों, मैं दयाल प्रसाद एक बार फिर से हाजिर हूँ एक ख़ास लाइव के साथ। आपके स्वागत के साथ मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा ख़ास इंटरव्यू है वो है राकेश ठाकुर जी के साथ। राकेश ठाकुर जो कि ज़िला हमीरपुर के भाजपा अध्यक्ष हैं और उनके साथ महामंत्री अजय। आज हम इनसे ख़ास बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। देवभूमि मिरर जो न्यूज़ चैनल है उस पर मुझे बुलाने के लिए मैं सारी की आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया आभार सर। प्रकट करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद देवभूमि मिरर चैनल का, आपने हमें अपने टीवी चैनल पे बुलाया, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो दर्शकों, जैसे कि देखिए अब चुनावी सरगर्मियां शुरू होने वाली हैं, बहुत ज़ोर शोर से हर पार्टी तैयारी में है। आज जैसे कि 21 फरवरी को बहुत एक जो हमारा हिमाचल भाजपा शहरी निकाय प्रकोष्ठ है उसका एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। उसमें एक बैठक भी हो रही है और उस बैठक में कार्यशाला होगी। तो क्या ये चुनावों की तैयारी से रिलेटेड सारी बैठक हो रही है? कुछ इसी तरह की बातचीत हम करते हैं राकेश ठाकुर जी से। ठाकुर साहब, ये जो 21 तारीख को जो आपकी बैठक होने वाली है उसमें कौन कौन आ रहा है और किस तरह की तैयारियां हैं आपकी? जहाँ तक 21 फरवरी को ज़िला हमीरपुर के लिए बड़े खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश स्तरीय इस नगर निकाय प्रकोष्ठ की पहली परिचय बैठक जो है वो ज़िला हमीरपुर को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसमें हमारे 15 जो संगठनात्मक ज़िले हैं उसमें इस नगर निकाय प्रकोष्ठ का गठन हुआ है। हमारे कुल मिलाकर जो जहां हमारी नगर पंचायतें हैं या नगर परिषद हैं वो को ऐसे छोटे छोटे जो शहरी इकाइयाँ हैं वहाँ हमारे 74 मंडल जो बनते हैं, परंतु 74 मंडलों में अभी तक वो गठन पूरा नहीं हुआ है। जिला स्तर पर जो गठन पूरा हो चुका और इस मिलाकर जो हमारी अपेक्षित श्रेणी है वो लगभग 260 के करीब बनती है। वो 260 के पार्टिसिपेंट जो हैं वो इस 21 तारीख को जो हमारी परिचय बैठक होगी वो उसमें भाग लेंगे। अच्छा, मैं अब आपसे राकेश जी ये पूछना चाह रहा था कि चलिए हम ये भी मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये चुनाव की तैयारियां भी कह सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि हाल ही में पीछे एक जब सुजानपुर जो हमारा है वहाँ पर भाजपा कार्यालय में अनुराग ठाकुर सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की फ़ोटो के ऊपर और चित्र चिपका दिए थे। उस विषय में आप क्या कहेंगे और क्या उसके विरुद्ध आपने कोई कार्रवाई की? जहाँ तक आप इसके साथ दो प्रश्नों को जोड़ रहे हैं, जहाँ तक इस बैठक की बात है कि आप चुनावों की दृष्टि से रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो चाहे चुनावों की बात हो कोई भी बात हो, हमारा संगठन जो 24/7 जो है वो इलेक्शन मोड पे रहता है, तो ऐसा नहीं है, रूटीन बैठक है। और जहाँ तक आप सुजानपुर की बात कर रहे हैं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री या प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी अनुराग जी के चित्रों के साथ वहाँ जो कार्यालय वो छेड़खानी की गई है, वो हमारे स्वतः ही वो विषय जो है मेरे ध्यान में सोशल मीडिया के माध्यम से आया है और हमने जिला स्तर पर जो है वो उसके खिलाफ जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का जो है हमने निर्णय लिया है। और उस कड़ी में मैंने दोनों जो मंडल अध्यक्ष हैं उनको कारण बताओ नोटिस जो उनके द्वारा जो अनुशासनहीनता ये हुई है उसके ऊपर दोनों मंडल अध्यक्षों को और नोटिस भेज दिए। और जहाँ तक हमारा सोशल मीडिया का जिला का प्रमुख है रजत भारतीया कि उसने भी बिना जिला के ध्यान में लाए ये सारी चीज़ें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चलाई, तो उनको भी इस विषय के ऊपर नोटिस भेजा गया है। और 20 तारीख जो है वो समय सीमा तय की गई है। जैसे उनके नोटिस का जवाब आएगा उसके ऊपर सारा विचार मंथन करने के बाद जो आगे की कार्रवाई बनेगी उसके ऊपर फिर आगे अगले कदम पे कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, तो साथ ही में एक प्रश्न आपसे पूछूंगा अजय जी, क्योंकि आप महामंत्री हैं। इस बार जो आपके जो भी बैठक वगैरह हो रही है उसके लिए भी बैनर्स वगैरह लगेंगे, तो प्रोटोकॉल का ध्यान कैसे रखेंगे? क्या कोई भी विधायक वगैरह कुछ भी या कोई भी डिग्नेटरी वो थोड़ा बहुत कर देते हैं, तो क्या उस पर कोई विशेष प्रोटोकॉल आपने डिज़ाइन किया है? भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन वाली पार्टी है और पार्टी प्रोटोकॉल के तहत ही, चाहे प्रत्याशी हों चाहे हमारे वरिष्ठ नेता हों, जो भी होगा प्रोटोकॉल के हिसाब से बैनर भी लगेंगे और चित्र भी लगेंगे। जी जी, शुक्रिया, बहुत अच्छी बात की आपने। और राकेश जी, वापस आपकी तरफ मुड़ रहा हूँ।
देखिए, जैसे कि हम कहते भी नहीं, सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई कि बीजेपी एक बड़ा सुदृढ़ और सशक्त संगठन है इनका, और संगठन का जो आपकी जो बनावट है और जो कार्यशैली है, उसका कोई जवाब नहीं है फिलहाल भारत में। लेकिन गुटबाजी और अंतरकलह, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जहाँ तक आप संगठन की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें बड़े गर्व और फख्र की बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई, आज वो भारतीय जनता पार्टी हमारी 46 सालों की होने जा रही है। और जहाँ तक आपने गुटबाजी या अंतर्विरोध वाली बात की, तो मुझे नहीं लगता ऐसे छोटी मोटी छोट-मोट घटनाएं जो वो आज चाहे इतने छोटे छोटे परिवार हैं उनमें होती है, तो ऐसे अंतर्विरोध छोटे मोटे चलते रहते हैं। और जहाँ तक आप चाहे राष्ट्रीय स्तर पर देखें, आज मुझे नहीं लगता जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है, चाहे वो कोई भी बात हो, संगठनात्मक दृष्टि से हो, राजनीतिक दृष्टि से हो, वो बिल्कुल उसके ऊपर जिसको जो भी आदेश दिया जाता है वो उसके ऊपर जो है अपना बिल्कुल सहमति प्रकट करते हैं, उसके ऊपर अपना शीश झुकाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक मुझे लगता है बहुत ही हमारा संस्कारी और सभ्य जो है वो एक कार्यशैली है, और उसके ऊपर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अजय जी, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? अंतरकल और गुटबाजी की जब हम बात करते हैं तो वो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे? जैसे कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारी जो पार्टी है देश में सबसे बहुत बड़ा संगठन रूपी हमारी पार्टी है। छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, सब संगठनों में होती हैं। रही बात भाजपा की, तो भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, और जैसे कि अध्यक्ष जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर हम संगठित हैं, और जो राष्ट्र स्तर से हमें दिशा निर्देश मिलता है वो राष्ट्रीय स्तर से लेके बूथ स्तर तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, और पार्टी हित में ही पार्टी का हर कार्यकर्ता संगठित होकर उस काम को करते हैं। और मेरा मानना है कि मेरे हिसाब से ना कोई अंतरकलह है, ना कोई ऐसा पार्टी विरोधाभास अभी तक है। चलिए, मैं ये कह सकता हूँ कि आपका ये मानना है कि प्रदेश स्तर पर इस तरह की कोई गुटबाजी अंतरकलह बीजेपी में नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। अपना छोटा मोटा मन मुटाव हो सकता है, मतभेद होता है, लेकिन जब संगठित होकर किसी काम को करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगती है तो वो सामूहिकता के तौर पर संगठित होकर ही उस कार्य में लगती है। यानी आप कहना चाहते हैं मतभेद भले हो जाए लेकिन मनभेद नहीं है, मनभेद नहीं होता है पार्टी के अंदर। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू राकेश जी, बहुत अच्छा Thank you लगा so much, आपसे sir। मिलकर, बातचीत करके। मैं आपकी की सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे जो है अपने इस देवभूमि मिरर चैनल पे बुलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, तो अभी हमने राकेश ठाकुर जी से और अजय जी से बात की। इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं दयाल प्रसाद फिलहाल के लिए आपसे विदा चाहूँगा। देवभूमि प्रणाम, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।